हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू O2S अकेडमी यूट्यूब चैनल। सो अभी हम कवर कर रहे हैं अपनी इंडियन पॉलिटी इन राउंड अप सीरीज, जो बेसिकली आपके लिए एक रिवीजन के लिए परफेक्ट प्लेटफॉर्म है। बिकॉज इस टाइम पे हमें फैक्ट्स, फिगर्स, क्वेश्चन सब चीज़ों में हम कंफ्यूज होते हैं। हमारा रिवीजन इस टाइम में फुल हीट उस पर चल रहा होता है। सो फॉर दैट हियर वी आर हेल्पिंग यू, ताकि आप लोग सारे के सारे फैक्ट्स, आर्टिकल्स आप अच्छे से रिवाइज कर सके, सारे कंसेप्ट आपके मिनिमम टाइम में रिवाइज हो जाएं, प्लस क्वेश्चंस, ताकि जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें प्लस उसमें आप चीज़ों को अच्छे से एक रेक्टिफाई कर पाएँ कि हाँ जी हमारे कोई टॉपिक में कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं चल रही है। सो आज सुबह हमने कवर किया था आज स्टेट लेजिस्लेचर एंड गवर्नर। तो अब हम देखेंगे उसके ऊपर क्वेश्चंस। इन पर्टिकुलर पीडीएफ्स को डाउनलोड करने के लिए आपको O2S अकेडमी ऐप को डाउनलोड करना है, एंड उसके बाद आपको HCS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के फोल्डर पे जाना है, एंड वहां पे आपको फ्री रिसोर्स मटेरियल के अंडर ये सारी पीडीएफ्स मिलेंगी। रीजन बीइंग, आपको इस टाइम पे आई थिंक बार बार रिवाइज करना ही सबसे बेस्ट चीज़ है। अब टाइम नहीं है कि कोई भी नई चीज़ आप पढ़ें। सो इट्स ऑल अबाउट द नाउ रिविजन आप अच्छे से कर पाएं। सो आज के जो हमारे क्वेश्चंस होंगे दैट इज ऑन द स्टेट लेजिस्लेचर एंड द गवर्नर। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज अबाउट द चीफ मिनिस्टर इज नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट पूछा है। He is normally selected by the governor. He is formally appointed by the governor. He is chosen by the members of the majority party in the legislative assembly. His continuance as office depends upon many factors. तो अब आप कंडीशंस को ध्यान रखिए, बिकॉज दिस इज द टाइप ऑफ क्वेश्चन आई थिंक इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। तो इस पे आप देखिए, तो आंसर इज ए, दिस इज नॉट नॉर्मली सिलेक्टेड बाय गवर्नर। ऐसा कुछ भी नहीं, आपको भी पता है। जब भी स्टेट लेजिस्लेचर करिए, अगर आपको उसका पॉइंट नहीं भी क्लियर है, आप यूनियन को ध्यान रखिए। तो सिलेक्टेड बाय गवर्नर क्या होता है? इट्स बॉन्ड इज जो मेजोरिटी में पार्टी आएगी उसमें से उनको फॉर्मली अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, मेजोरिटी पार्टी वाला पॉइंट, एंड डिपेंड्स अपॉन द मेनी फैक्टर्स। हाउस के पास भी इसमें पावर है। एंड विच असेंबली ऑफ स्टेट्स मनी बिल्स आर प्रपोज्ड? किस असेंबली में मनी बिल को प्रपोज किया जा सकता है? एनी वन ऑफ द टू, टुगेदर इन बोथ, ओनली लेजिस्लेटिव असेंबली, ओनली इन द अपर असेंबली। असेंबली मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। बात की गई है मनी बिल के ऊपर। तो मनी बिल किस हाउस में आप स्टार्ट कर सकते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन है। तो आंसर विल बी सी। हमें भी पता है कि मनी बिल के बाद जब हम बात करेंगे यूनियन की, सो लोकसभा में स्टार्ट किया जा सकता है, एंड जब बात आएगी हमारी स्टेट की, द पावर रेस्ट विद द लेजिस्लेटिव असेंबली। अपर हाउस के पास कितनी पावर है यूनियन के केस में कि वो 14 दिन के लिए डिले कर सकता है। जो एडवाइस देगा उसको फॉलो करना ना करना इनकी मर्जी है। Which article of the Indian Constitution provides the provision of विधान परिषद in the state? कि एक विधान परिषद होनी चाहिए इसके ऊपर। विधानसभा, विधान परिषद, इनको कंफ्यूज मत करना। आपको पता है कि स्टेट में हाउसेस को यही बोला जाता है। तो आंसर इज बी, आर्टिकल 171 बात करता है विधान परिषद की, लेजिस्लेटिव काउंसिल की। With reference to the Indian Constitution, consider the following statements. All executive action of the government of a state shall be expressed to be taken in the name of the governor. किसके लिए? गवर्नर के लिए क्या बोला गया इन्होंने? Executive actions. Orders made and executed in the name of the governor shall be authenticated in such a manner as may be specified in the rules to be made by the President of India. The state legislature shall make rules for more convenient transaction of the business of the government of the state. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? आपको आंसर देना है इसका। Just read the statements once more. You'll be getting the particular answer. So answer is A only, क्योंकि इस पर्टिकुलर का आंसर क्या है? आपका गवर्नर बना सकते, थर्ड को एलिमिनेट करेगा, बचा सेकंड स्टेटमेंट। तो प्रेसिडेंट के साथ रूल्स ऐसे बनाएंगे, ऐसा इसके अंदर कुछ भी नहीं है। दैट इज द पॉइंट। अगर एग्जीक्यूटिव पावर की बात है तो कौन देखेगा? गवर्नर ही देखेंगे। देयर आर सम इंस्टेंसेस जिसमें कोई चीज बिल को वो रिजर्व कर सकते हैं, किसके लिए? प्रेसिडेंट के लिए। With reference to federalism in India and USA, which of the following statements are correct? India's federation is an indestructible union with destructible states. The USA's federation is a destructible union with an indestructible state. The states in India are carved out of the union for administrative conveniences. State in the USA came together to form a federation to ensure economic growth and the security. So basically this is a question on the difference between दो कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर या दो कंट्रीज के पॉलिटी सिस्टम के ऊपर।
सो आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर इज 1 and 4th। ये आपको पता है कि यही है, द यूएसएस फेडरेशन इज अ डिस्ट्रक्टेबल यूनिट विद इन इंडस्ट्रियल, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। एंड दिस इज ऑल्सो अ रॉन्ग थिंग। सो 1st and 4 आर द करेक्ट स्टेटमेंट। Consider the following statements. No criminal proceedings shall be instituted against the governor of a state any court during his term of office. किसकी बात की गई है? Criminal proceedings की। The emoluments and allowances of the governor of a state shall not be diminished during the term of the office, which are correct statement. अब ये क्वेश्चन है बेसिकली प्रिविलेजेस के ऊपर जो हमने पढ़ा था। अगर आपको प्रिविलेजेस ऑफ द प्रेसिडेंट भी याद है तो भी आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही है। सिविल प्रोसीडिंग्स में नोटिस देना पड़ता है पहले 2 महीने पहले, एंड ये तो आपको पता ही करेक्ट है। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स किसी भी केस में स्टार्ट नहीं होंगी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन इंडिया। The Constitution of India does not lay any grounds for the removal of the governor of a state. The term of the governor of a state is subject to the pleasure of the president. A governor whose term has expired in one state cannot be reappointed in the same state. अब इसका आंसर दीजिए, हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स इसमें से करेक्ट है। इसका आंसर आप सिर्फ एक एलिमिनेशन टेक्निक से भी निकाल सकते हैं। सो आंसर इज ए। अगर आप 3rd स्टेटमेंट पढ़ो कि रीअपॉइंटमेंट गवर्नर के केस में नहीं होता है, तो अगर ये गलत, दिस रॉन्ग, दिस रॉन्ग, दिस रॉन्ग, तो आंसर क्या बचा? ए। अदरवाइज ऑल्सो कि डज नॉट ले ग्राउंड्स ऑफ द, तो ये बात सही है। रिमूवल ऑफ द गवर्नर के ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं है। किसके पास है ये? प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट के पास ही इनके बारे में बात की गई है। With reference to the executive powers of the governor of a state in India, consider the following statements. The remuneration of the Advocate General of India is determined by the governor of the respective state. किसकी बात? Specifically Advocate General को बोला गया। The chairman of the State Public Service Commission is appointed and removed by the governor of the concerned state. The governor acts as an ex officio vice chancellor of the university of the concerned state. आंसर बताइए। अगर आप लोग सेकेंड स्टेटमेंट देखेंगे रिमूव के ऊपर, तो आपको भी पता है रिमूव कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट। फर्स्ट ओनली। क्यों? देखिए, द गवर्नर एक्ट्स एज एक्स ऑफिशियो वाइस चांसलर, वाइस चांसलर नहीं, ही एक्ट्स एज अ चांसलर, बाकी वाइस चांसलर को वो अपॉइंट करता है। सो आंसर विल बी ए। सिर्फ पहली स्टेटमेंट है जो सही है। अदर स्टेटमेंट क्योंकि अपॉइंट गवर्नर करता है, लेकिन जो रिमूव है वो कौन करता है? हमारे प्रेसिडेंट के पास ही अथॉरिटी है, एंड ही इज द एक्स ऑफिशियो चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटीज। वाइस चांसलर्स को वो अपॉइंट करते हैं, ठीक है। Which of the following are the discretionary power given to the governor of a state? Sending a report to the president of India or imposing the president rule, particularly president rule के साथ appointing the ministers, discretionary power की बात की गई है। Making the rule to conduct the business of the state government and reserving certain bills passed by the state legislature for consideration of the president of India. इसको भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। सी दिस इज जस्ट अ रिविजन ऑफ योर फैक्ट्स। अब इनको अप्लाई करने का टाइम है। आई थिंक आपको फैक्ट्स सब सारे इतना रिवाइज होंगे, वी आर ऑलरेडी इन द अप्रैल मंथ। तो सो आंसर इज बी, 1st and 3rd ओनली। रीजन बीइंग ये जो है अपॉइंटिंग द मिनिस्टर्स, ये डिस्क्रिशनरी पावर्स नहीं है। एडवाइस किसकी है? हमारी चीफ मिनिस्टर की। मेकिंग द रूल टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ये डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, यू कैन से इट्स अ लेजिस्लेटिव पावर, ठीक है। तो इसमें रोल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का भी प्रॉपर होगा। Which of the following is or are true when a bill of the state legislature is reserved by the governor for the consideration of the president of India? तो ये बात की गई है कि जब गवर्नर ने कोई बिल रिजर्व किया प्रेसिडेंट के लिए, तो उसके बाद क्या पावर्स होंगी उस पे बात। इन केस ऑफ ऑर्डिनरी बिल, when the bill is returned by the president, the house or houses of the state legislature have to reconsider it within a period of 6 months. In case a bill reserved by governor is a money bill, the president cannot send it for the reconsideration of the houses of the state legislature. कंफ्यूज मत करना यूनियन के या सेंट्रल गवर्नमेंट के मनी बिल के साथ। डोंट कंफ्यूज दिस विद। सो आंसर इज सी, बोथ 1 and 2, ठीक है। Given below are the two statement. One is labeled as assertion and the other is labeled as a reason. Choose the correct answer from the code given below. दो statements दी हैं, आपको बताना है। So the president or a governor cannot be sued in the court of law or for any act.
द प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच्ड एंड द गवर्नर्स मे बी डिसमिस्ड फॉर अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स डन। क्या दोनों चीजें सही है? जो एजर्शन है उसका रीजन यही है। सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर कि दोनों बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट। क्यों? द प्रेसिडेंट कैन बी द प्रेसिडेंट और अ गवर्नर कैन नॉट बी सूड इन द कोर्ट ऑफ लॉ फॉर एनी एक्ट। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सिविल अगर सिविल एक्ट कुछ होगा तो उसके ऊपर आपको भी पता है कि 2 मंथ्स का अगर नोटिस दिया जाएगा तो उनके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। प्लस जो ये वाला है दिस इज ऑल्सो करेक्ट, लेकिन इससे कोई लेना देना नहीं है। What is the right method to establish or cancel the second chamber in the states? Proposal in House of People with the simple majority। जब हमने लेजिस्लेटिव काउंसिल पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि लेजिस्लेटिव असेंबली की मेजोरिटी किसमें होनी चाहिए और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की मेजोरिटी उसको किससे एग्री करना चाहिए। Proposed in the legislative assembly with the simple majority, proposed in the legislative assembly with the full majority along with law passed by the parliament, proposal in the House of People with the full majority। ठीक है, ये बात है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को अगर क्रिएट करना है, अबॉलिश करना है, तो उस केस के अंदर पावर कैसे चलेगी? तो आंसर इज सी। लेजिस्लेटिव फुल मेजोरिटी का मतलब क्या है? वही एब्सोल्यूट मेजोरिटी जो हम पढ़ते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था कि लेजिस्लेटिव असेंबली को पर्टिकुलर रेजोल्यूशन एब्सोल्यूट मेजोरिटी से, लॉ पास बाय द पार्लियामेंट मतलब सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, अगर ये चीजें ध्यान रखिएगा लेजिस्लेटिव काउंसिल के क्रिएशन और एबॉलिशन में, दोनों चीजों में ये चीज याद रखना। With reference to the Constitution of India, consider the following statements. The emoluments, allowances and privileges of the governor are determined by the state legislature of the concerned state. Emoluments, allowances and the privileges किसकी? गवर्नर की। स्टेट लेजिस्लेचर देखता है क्या? दिस इज द क्वेश्चन। When a person is appointed as the governor of more than one state, the emoluments payable to him or her are paid by the parliament. Is this correct statement? So answer is C. Not correct पूछा है आपसे। देखिए, when the emoluments, allowances and privileges of the governor are determined by the state legislature of the concerned state, ऐसा कुछ भी नहीं, स्टेट लेजिस्लेचर के पास ऐसा पावर नहीं है। और जो सेकंड स्टेटमेंट है कौन डिटर्मिन करता है? हमारा प्रेसिडेंट। इसलिए दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं। Which one of the following statement is correct? In India, the same person cannot be appointed as the governor for 2 or more states at the same time. Now you should be clear with the amendments और क्या provision है उसके ऊपर। तो correct पूछिए तो of course this is the wrong statement. The judges of the High Court of a state in India are appointed by the governor of the state, just as the judges of the Supreme Court are appointed by the president. तो is it correct or not? ये आपको देखना है। No procedure has been laid down in the Constitution of India for the removal of a governor from his or her post. In the case of a union territory having a legislative setup, the chief minister is appointed by the lieutenant governor on the basis of a majority support. So इसका आंसर एक बार फिर आप रीड कीजिए स्टेटमेंट्स एंड देन ट्राई टू फिगर इट आउट। सो आंसर इज सी। करेक्ट क्या है? ये सेकेंड स्टेटमेंट देखो, फर्स्ट हमने देख लिया कि 2 से ज़्यादा स्टेट्स के, 1 या 2 स्टेट्स के लिए एक ही गवर्नर अपॉइंट किया जा सकता है। अपॉइंट कौन करता है दोनों जजेस को? हमारे प्रेसिडेंट। ठीक है, एंड द नेक्स्ट इज रिलेटेड टू इन केस ऑफ द यूनियन टेरिटरी हैविंग अ लेजिस्लेचर द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर। ऐसा कुछ भी नहीं है। सो द ओनली आंसर जो करेक्ट है इसमें कि गवर्नर के रिमूवल के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। Consider the following statements. The legislature of a state can adopt only a language from the 8th schedule or English as the official language of the state. The validity of any proceedings in the legislature of a state shall not be called in question on the ground of any alleged irregularity of the procedure. अब आपको बताना है इन दोनों में से which is the correct statement. सो द आंसर इज डी। दोनों ही गलत हैं। हमने एक बात पढ़ी थी व्हेन इट कम्स टू स्टेट, मदर टंग के ऊपर हमने एक बात पढ़ी थी, आर्टिकल क्या था वो आपको ध्यान होना चाहिए। वी हैव डिस्कस्ड इट। द वैलिडिटी ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स इन द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट शैल नॉट बी क्वेश्चन। ऐसा कुछ भी नहीं है। वी नो वी हैव अ जुडिशियल रिव्यू एंड वी कैन क्वेश्चन अगर कुछ भी ऐसा होता है। Consider the following statements. The Speaker of the Legislative Assembly shall vacate his or her office if he or she ceases to be a member of the Assembly. Whenever the Legislative Assembly is dissolved, the Speaker shall vacate his or her office immediately. Which is the correct statement in both of this? अच्छा, इसमें आंसर पहले मेंशन हो गया, सॉरी। सो यस, आंसर इज ए। रीजन, व्हेन इमीडिएटली नहीं करते हैं स्पीकर, आप चाहे यूनियन का लो, वो कब करेंगे? जब तक नया स्पीकर
सीट पे नहीं बैठेंगे तब तक वो उस पर्टिकुलर सीट को नहीं छोड़ते हैं। प्लस फर्स्ट इज करेक्ट कि द स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली शैल वेकेट, अगर वो मेंबर नहीं रहे हैं तो वो स्पीकर भी नहीं रहेंगे। सेम यही लोकसभा के ऊपर भी है, अगर वो मेंबर नहीं रहे देन ही विल नॉट बी अ स्पीकर ऑल्सो, क्योंकि वो उसके हेड है, सो ही शुड बी अ मेंबर ऑफ द हाउस। ओके, दैट वॉज ऑल रिलेटेड टू द क्वेश्चन स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर एंड द गवर्नर। आई थिंक इसको हमने बहुत एक्सटेंसिवली विद एप्लीकेशंस कवर किया। एक एक क्वेश्चन में 2-3 कंसेप्ट कवर हो रहे थे एप्लीकेशन बेस्ड, बिकॉज जब भी आपके पास स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं उनका फायदा यही है कि आप एक ही क्वेश्चन में 3-4 कंसेप्ट रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, सो आई एम जस्ट होपिंग कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सही हुए होंगे, और अगर नहीं हुए हैं बिकॉज दीज टॉपिक्स आर बिट कन्फ्यूजिंग, हमें लगता है कि कंसेप्ट हमने रिवाइज कर लिए हैं, बट फिर भी क्या होता है कि हमारे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं देन वी तब हमें रियलिटी में पता लगता है कि हाँ जी कितना पोर्शन हमने सही सॉल्व किया है, कितना हमने गलत सॉल्व किया है, और कहाँ पे हमारा पॉइंट मिसिंग है। सो दैट्स ऑल विद द लेक्चर। आप डाउनलोड कीजिए पीडीएफ को, वापस से एक बार आप रिवाइज करना इन क्वेश्चंस को, देन ट्राई टू फिगर इट, राइट समवेयर कि हाँ जी मेरा कौन सा कंसेप्ट मिस्ड है, बिकॉज अभी यही सब चीज़ें आपको बताएंगे कि कहाँ पे आपकी तैयारी में कमी है। सो दैट्स ऑल विद दिस। डाउनलोड करना पीडीएफ O2IAS Academy आप HCS प्रीलिम्स फोल्डर में से, एंड जस्ट रिवाइज इट। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर द डे।